नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस YouTube मंच पर। दोस्तों, भारतीय जनता पार्टी ने आगामी लोकसभा चुनाव के लिए अपने 195 उम्मीदवारों की सूची जारी कर दी है और इस सूची में उत्तर प्रदेश से 51 कैंडिडेट है, दूसरे राज्यों से भी कैंडिडेट है। मध्य प्रदेश के 29 में 24 है, गुजरात में 26 में 15 है और कई अन्य राज्य, छत्तीसगढ़, राजस्थान, कई अन्य राज्यों में, दिल्ली में तो तकरीबन इक्का दुक्का को छोड़ दे तो सारे कैंडिडेट को रिप्लेस कर दिया गया है। यानी पहली सूची जो अलग अलग राज्यों से भारतीय जनता पार्टी ने निकाली है, उसमें श्योर शॉट कैंडिडेट यानी जिनका टिकट पक्का माना जा रहा था, उनकी सूची निकाल दी गई है। तो ऐसे में सवाल उठता है कि क्या नितिन गडकरी का टिकट पक्का नहीं था? और नितिन गडकरी जो भाजपा के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष है, पहले उन्हें भाजपा संसदीय बोर्ड से हटाया गया, फिर बाद में अब उनका टिकट पहली सूची में ना आना, यह क्या इशारा करता है? हिमाचल प्रदेश से कैंडिडेट की लिस्ट नहीं आई तो समझ में आता है, बिहार से कैंडिडेट की लिस्ट नहीं आई तो समझ में आता है, महाराष्ट्र से लिस्ट आए ना आए, लेकिन जिस सीट पर कोई डाउट नहीं है, यानी नितिन गडकरी की सीट, उनका कैंडिडेचर क्यों डिक्लेयर नहीं हुआ? क्या वरुण गांधी को उत्तर प्रदेश में टिकट नहीं मिलेगा? क्या मेनका गांधी को नहीं मिलेगा? बिहार में सीट शेयरिंग फाइनल नहीं है तो अभी कुछ कहा नहीं जा सकता, लेकिन पश्चिम बंगाल में पवन सिंह को टिकट मिल गया, राजनाथ सिंह, नरेंद्र मोदी, अमित शाह, तमाम बड़े नामों को टिकट मिल गया, सीआर पाटिल को टिकट मिल गया, लेकिन नितिन गडकरी को टिकट अब तक नहीं मिला। क्या है नितिन गडकरी को इंतजार कराने या बेटिकट करने? दोनों ही परिस्थितियों में भारतीय जनता पार्टी का मौजूदा संसदीय बोर्ड और शीर्ष नेतृत्व क्या सोच रहा है, इसी मुद्दे पर चर्चा के लिए आज हमारे साथ मौजूद है वरिष्ठ पत्रकार और देश की सियासत को बेहद करीब से समझने वाले ऋषि मिश्रा जी। ऋषि मिश्रा जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। नितिन गडकरी का नाम पहले 195 उम्मीदवारों की सूची में नहीं होना क्या इशारा करता है? अभिषेक जी, टीम के सबसे बेस्ट परफॉर्मर, राजनीति में क्राइटेरिया क्या होता है? मैं आपसे पूछता हूं, राजनीति में क्राइटेरिया क्या होता है? परफॉर्मेंस, चाहे वो संगठन का परफॉर्मेंस हो, चाहे आप यदि आपको मंत्रिमंडल में जगह दिया गया हो, जो जिम्मेवारी मंत्रिपरिषद में आपके जिम्मे हो, उसका परफॉर्मेंस, जनता के बीच कितने लोकप्रिय हैं, उसका परफॉर्मेंस, और जो 3 पैरामीटर मैं मानता हूं, जनता, मंत्रालय और संगठन, तीनों में जो आदमी पार्टी में सबसे अधिक बेस्ट रहा हो, उसकी टिकट आप काट देते हैं तो संकेत कुछ जरूर मिलता है और पत्रकारों को एनालिसिस करने का मौका जरूर मिलता है कि नितिन गडकरी जो बीजेपी के सबसे बेस्ट मंत्री रहे हैं, आप देखिए, आप पूरे कैबिनेट को उठाकर देखिए, मैं कहता हूं नरेंद्र मोदी से अधिक परफॉर्मर रहे हैं नितिन गडकरी, राजनाथ सिंह से बड़े परफॉर्मर रहे हैं नितिन गडकरी। और ये नहीं, मैं नहीं कह रहा हूं, सरकार कहती है, तमाम चुनावी एजेंसियां कहती है, तमाम सर्वे कहती है, और तमाम आरएसएस का फीडबैक, तमाम पार्टी का फीडबैक, तमाम क्या कहते हैं पीएमओ से लेके तमाम जो एजेंसियां हैं जो मंत्री के कार्यों पर ऑब्जर्वेशन रखते हैं, उसमें सबसे बेस्ट मंत्री नितिन गडकरी, सबसे बेस्ट संगठनकर्ता, नागपुर में इतने लोकप्रिय, पूरे महाराष्ट्र में इतने लोकप्रिय, पूरे देश में इतने लोकप्रिय, और उस व्यक्ति का टिकट काट देते हैं। यही सवाल मैं विभिन्न डिबेट में जी ऋषि मिश्रा जी, नितिन गडकरी का टिकट कटा या नहीं कटा अभी हम नहीं कह सकते। वसुंधरा राजे के बारे में भी राजस्थान में यही बातें कही गई कि हो सकता पहली लिस्ट में नहीं आए, शायद दूसरी या तीसरी लिस्ट में उनका नाम आया था। सवाल यह है कि नितिन गडकरी की वरिष्ठता को देखते हुए, नितिन गडकरी की लोकप्रियता को देखते हुए, नितिन गडकरी के अलग अलग मंत्रालयों में किए गए काम को देखते हुए, बतौर भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष उनकी भूमिका को देखते हुए, क्या नितिन गडकरी पहली लिस्ट में आना डिजर्व नहीं करते हैं? देखिए, मेरे शब्दों पे चले गए, कटा नहीं, मैं कटा शब्द नहीं बोलना चाहिए मुझे, लेकिन पहली सूची में नितिन गडकरी का नाम नहीं होना, जो आपके टीम के सबसे बेस्ट परफॉर्मर है, सबसे बेस्ट संगठन करता है, और पहली सूची में अमित शाह, राजनाथ सिंह, जिन लोगों का नाम है, आप अभिषेक जी, आप जितने लोगों को टिकट बीजेपी पहली सूची में जिन लोगों को स्थान मिला है, आप उससे नितिन गडकरी जी का तुलना कर लीजिए।
चाहे वो संगठन का मामला हो, जनता में लोकप्रियता का मामला हो, या मंत्रिमंडल में काम करने की क्षमता और उनकी कुशलता को लेकर परफॉर्मेंस हो, तो उस व्यक्ति का नाम पहली सूची में क्यों नहीं है? मैं तो बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा से न्यूज लॉन्चर के माध्यम से पूछना चाहता हूं, जो आपके टीम के बेस्ट परफॉर्मर है, आप कभी सुना है कि सचिन तेंदुलकर को टीम से ड्रॉप कर दिया गया हो, जबकि सचिन तेंदुलकर सबसे बेस्ट परफॉर्मर रहे हो इंडिया टीम का? और मैं मानता हूं नरेंद्र मोदी कैबिनेट के तेंदुलकर है नितिन गडकरी, और नितिन गडकरी को आप ड्रॉप कर दिए। ड्रॉप मतलब पहली सूची से ड्रॉप कर दिए। एक सवाल और उठता है ऋषि मिश्रा जी, मैं एक लाइन का कंप्लीट करता हूं। मैं विभिन्न चैनलों पे देश के बड़े बड़े संपादकों से, जो अपने आप को हिंदुस्तान के बड़े पत्रकारों में शुमार होने के दावा करते हैं, जब मैंने ये सवाल किया कि पार्लियामेंट्री बोर्ड से बीजेपी कहती है कि मेरे पूरे सिस्टम में लोकतांत्रिक प्रोसेस के थ्रू जो पार्टी में काम होता है, तो हमने पूछा कि नितिन गडकरी को पार्लियामेंट्री बोर्ड से जब हटाया गया तो कौन से लोकतांत्रिक पद्धति को अपनाया गया, आप मुझे बता दीजिए, और नहीं तो आप बीजेपी के प्रवक्ता से पूछ के बता दीजिए। नंबर 2, सबसे बेस्ट परफॉर्मर हो उनको कहीं पार्लियामेंट्री बोर्ड से या संगठन से या जो मंत्री पद से हटाया जाता है? आप ये जानते हैं कि मंत्री परिषद में भी अभिषेक जी इनके विभागों को हल्का किया गया, मंत्री परिषद में भी इनके विभागों को आवंटित होने वाले राशि को कम किया गया। तो ये सवाल कहीं न कहीं बीजेपी ने खुद मौका दिया है कि जो आपके पार्टी के बेस्ट परफॉर्मर हैं, क्राउड पुलर नेता है, अच्छे कुशल संगठन करता है, संघ के लोकप्रिय है, फिर भी उस व्यक्ति का पहले सूची में नाम न आना कहीं न कहीं दर्शाता है कि नितिन गडकरी के प्रति कुछ लोगों का टेढ़ी नजर है। उस व्यक्ति के प्रति कहीं न कहीं कुछ लोगों। एक चीज बताइए, हम नितिन गडकरी पर आएंगे। ऋषि मिश्रा जी हम नितिन गडकरी पर आएंगे। सबसे पहले हमारे दर्शकों को यह बताइए कि राजनाथ सिंह और नितिन गडकरी 2 पूर्व अध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी में थे मौजूदा दौर में। तीसरे पूर्व अध्यक्ष अमित शाह है, जो सक्रिय है राजनीति में मौजूदा दौर में। उसमें अमित शाह भी टिकट पा गए गांधीनगर से, राजनाथ सिंह भी लखनऊ से टिकट पा गए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी टिकट पा गए बनारस से। इन सब के साथ साथ आप देखें पवन सिंह जैसे भोजपुरी गायक भी टिकट पा गए, मनोज तिवारी भी पा गए, रवि किशन भी पा गए। इन सब लोगों को टिकट, मनसुख मांडविया को टिकट मिल गया, CR पाटिल को मिल गया। सबसे बड़ा आश्चर्य यह है कि राजनाथ सिंह का नाम पहली लिस्ट में हो सकता है। उत्तर प्रदेश के सारे कैंडिडेट के नाम का ऐलान नहीं हुआ है, 51 का ही हुआ है, और अभी तक कम से कम 24-25 का और होगा। इसी तरह से मध्य प्रदेश में सबका नहीं हुआ है। शिवराज सिंह चौहान को टिकट दिया गया है विदिशा से, जहां से वो 5 बार सांसद रहे। लेकिन नागपुर सीट का ऐलान यदि हो जाता, क्या मंशा आपको दिखाई देती है बीजेपी नेतृत्व की? एक चर्चा ये चल रही है कि नितिन गडकरी यदि सीटें कम आई, गठबंधन सहयोगियों को जुटाने की जरूरत पड़ी, तो नितिन गडकरी एक सर्वसम्मत प्रधानमंत्री उम्मीदवार हो सकते हैं। इस वजह से उन्हें पहले ही किनारे किए जाने की बात है। एक थ्योरी यह भी चल रही है। क्या इस थ्योरी में दम है, या नितिन गडकरी को इंतजार कराकर टिकट दे दिया जाएगा? देखिए, आप देखिए, इसको समझने के लिए आपको राजस्थान जाना होगा। राजस्थान में सबसे बेस्ट प्लेयर कौन था? वसुंधरा राजे के पहले सूची में नाम नहीं आया। मध्य प्रदेश में बेस्ट परफॉर्मर, जो बेस्ट प्लेयर कौन थे टीम के विधानसभा के चुनाव के हिसाब से? यदि नरेंद्र मोदी को छोड़ दे तो शिवराज सिंह चौहान, उनकी पहली सूची में नाम नहीं आया। इन नेताओं को डेमोलाइज करने का कहीं न कहीं मुझे लग रहा है कि जो शिवराज सिंह चौहान हो, वसुंधरा राजे हो, या जो आज की जो पॉलिटिकल डेवलपमेंट है, नितिन गडकरी की पहली सूची में नाम नहीं आना, ये कहीं न कहीं नितिन गडकरी के जो पॉलिटिकल फिगर है उनको कहीं न कहीं डेमोलाइज करने का मुझे लगता है कि नितिन गडकरी जो है बड़े नेताओं में शुमार नहीं होते हैं। नितिन गडकरी, मैं पूछना चाहता हूं, क्या नागपुर में नितिन गडकरी की जीत को लेकर बीजेपी को संशय है? कोई एक सीट से बताई जा रही है तो नागपुर की है। बिल्कुल। और देखिए ये बात बीजेपी को स्पष्ट करना होगा। और आपने कहा बीजेपी के लीडरशिप,
तो बीजेपी की लीडरशिप आप किसको मानते हैं? जेपी नड्डा को मानते हैं। पार्टी का अध्यक्ष तो वही है। पार्टी के अध्यक्ष होने के नाते जेपी नड्डा को मतलब आप लीडरशिप मानते हैं। जेपी नड्डा क्या अपना टिकट डिसाइड कर सकते हैं क्या? जेपी नड्डा अपना टिकट खुद डिसाइड कर सकते हैं क्या? और आपको वो सीन याद है ना, बीजेपी राष्ट्रीय कार्यालय के पोर्च का जो सीन याद है ना, कि कैसे अमित शाह जी ने जेपी नड्डा को किनारे लगा दिया था। उसी तरह डिसीजन में किनारे लगा दिया जाता है। उस वीडियो को याद कीजिए, उस वीडियो को याद कीजिए, जैसे अमित शाह ने जेपी नड्डा जी को किनारे कर दिया था और इसी तरह डिसीजन में किनारे कर दिया जाता है। तो बीजेपी में जो लीडरशिप है वो मोदी और शाह है, और मोदी और शाह से नितिन गडकरी के कैसे रिलेशन है आप जानते हैं जी। तो ये कहीं ना कहीं कैसे रिलेशन है, ये बात तो आपने कही, लेकिन सवाल ये उठता है ऋषि जी कि चाहे कितने भी मतभेद हो, कितने भी मतभेद किसी के भी रहे हो, जो बेस्ट परफॉर्मेंस होता है, जो बेस्ट परफॉर्मर होता है, उसे टिकट दिया जाता है। ये एक सच्चाई है। खैर, बेस्ट परफॉर्मर की बात छोड़िए, पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष थे। पिछली बार लाल कृष्ण आडवाणी और मुरली मनोहर जोशी को जब बेटिकट किया गया, उनकी उम्र का हवाला देकर उनको राजनीतिक संन्यास की तरफ एक तरह से कहें कि अग्रसर किया गया, तो लाल कृष्ण आडवाणी और मुरली मनोहर जोशी के यहाँ उनसे मिलने भाजपा के उस वक्त के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह भी गए थे, और सबसे पहले उनको कन्विंस किया गया था कि अब आपकी अवस्था इस लायक नहीं है कि आप जाकर के चुनाव में दौड़ भाग कर सके, तो बेहतर होगा कि अब आप आराम की जिंदगी जिए। नितिन गडकरी के बारे में यह बात नहीं कही जा सकती। नितिन गडकरी अभी 70 भी नहीं पहुंचे हैं। वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से काफी छोटे हैं उम्र में, सवाल राजनाथ सिंह से भी छोटे हैं। सवाल ये उठता है कि भारतीय जनता पार्टी में, जैसे आपने देखा कि वसुंधरा राजे या शिवराज सिंह चौहान का नाम शुरू में नहीं आया कैंडिडेट्स की लिस्ट में, उनके रेस्पेक्टिव स्टेट में, तो देखा गया कि उन्हें मुख्यमंत्री पद जिसके वे दावेदार थे वहां से ड्रॉप कर दिया गया, उन्हें नहीं बनाया गया। अगर नितिन गडकरी को टिकट नहीं दिया जाए तो महाराष्ट्र में इसका किस तरह का इंपैक्ट आप देखते हैं? देखिए, महाराष्ट्र में भी इसका असर पड़ेगा, क्योंकि महाराष्ट्र में नितिन गडकरी बहुत ही लोकप्रिय रहे हैं। लेकिन महाराष्ट्र के राजनीति में इन दिनों आप यदि मुझसे पूछेंगे तो नितिन गडकरी को कहीं ना कहीं साइडलाइन कर दिया गया है। और नितिन गडकरी का जो बेस रहा है, संघ भी मुझे लगता है आरएसएस जो है, जितना नितिन गडकरी को बैक करना चाहिए वो उतना बैक करते हुए नहीं दिख रही है। और उसका सबसे बेहतरीन एग्जाम्पल है पार्लियामेंट्री बोर्ड से जब ड्रॉप किया गया, तो ऐसा कहा जाता है कि संघ के राय के बाद ही इनको ड्रॉप किया गया, क्योंकि नितिन गडकरी ने उस समय नेहरू से लेकर तमाम ऐसे विपक्ष के उन नेताओं के बारे में उन्होंने कुछ कसीदे गढ़ दिए थे। नंबर 1। नंबर 2, आप देखिए, आप सूची बनाइए, अमित शाह नरेंद्र मोदी से जिनके भी संबंध बेहतर नहीं है उनको नीचा दिखाने का काम अमित शाह नरेंद्र मोदी ने किया है। आप देखिए, आप सुशील मोदी को देख लीजिए। सुशील मोदी आज भी लालू परिवार पे सबसे एग्रेसिव अप्रोच अपनाने वाले कोई नेता है तो वो सुशील मोदी है। सुशील मोदी को पहले डिप्टी सीएम पद से हटाया जाता है, राज्यसभा भेजा जाता है, और जब राज्यसभा की जब कार्यकाल खत्म होती है तो दूसरे बार राज्यसभा भी नहीं भेजा जाता है। और ऐसे लोगों को राज्यसभा भेजा जाता है जो डिजर्व नहीं करते हैं। और सुशील मोदी जो सबसे एक्टिव है और राज्यसभा नहीं भेजने के बावजूद भी सबसे एक्टिव है और सबसे ज्यादा अटैक करने वाले लोग हैं। उसी तरह शिवराज सिंह चौहान का आपने हाल देख लिया। वसुंधरा राजे का कभी भी नरेंद्र मोदी से इक्वेशन बेहतर नहीं रहे हैं, क्योंकि वसुंधरा राजे का ये मानना था जब 2002 में आप मुख्यमंत्री बने, आपकी आवाज नहीं आ रही, अब से कि आपकी आवाज नहीं आ रही है जी, अब बोलिए, अब बोलिए, अब आ रही है। तो वसुंधरा राजे का कहना है कि 2002 में आप मुख्यमंत्री थे, शिवराज, तो कहीं ना कहीं जो ईगो प्रॉब्लम रहा है और जिनसे संबंध बेटर नहीं रहे हैं उनको समय समय पे ये दो जो भाजपा के जो दो जोड़ी है, पार्टी हाईकमान है बीजेपी के, नीचा दिखाने का काम किया है। और आज जो डेवलपमेंट हुए हैं वो उसी कड़ी में अगला कदम है। जो सबसे बेस्ट परफॉर्मर है आपको एक नाम आता है वरुण गांधी का। वरुण गांधी का नाम भी पहली लिस्ट में नहीं है। किस रूप में आप देख रहे हैं वरुण गांधी का नाम पहली लिस्ट में नहीं होना? उनकी मां मेनका गांधी का नाम भी, वो 8 बार की सांसद है, उनका नाम भी पहली लिस्ट में नहीं है। गीता कोड़ा 2 दिन पहले उन्होंने बीजेपी ज्वाइन की, उनका नाम तो है। इसके साथ साथ आप देखें रितेश पांडे जो अकबरपुर से, अंबेडकर नगर से सांसद है, बसपा के सांसद है,
वो बीजेपी अभी 2-4 दिन पहले ज्वाइन किए, उनका नाम भी लिस्ट में है, लेकिन वरुण गांधी, मेनका गांधी का नाम इस लिस्ट में नहीं है। ये सबको आश्चर्य में डालने वाली परिस्थितियां हैं। कैसे देखते हैं आप इसको? देखिए, मैं इसको आश्चर्यजनक नहीं मानता हूं। जिस प्रकार से वरुण गांधी का नरेंद्र मोदी और पार्टी के प्रति अप्रोच रहा है विगत कई वर्षों में, ये स्वाभाविक है कि वरुण गांधी को पहली सूची क्या, जहां तक मैं समझता हूं, वरुण गांधी को बीजेपी टिकट नहीं देने जा रही। मेनका गांधी को गाए बगाए अंतिम सूची में यदि नाम आ जाए तो आ सकता है, लेकिन वरुण गांधी को बीजेपी टिकट नहीं देने जा रही है। पहली सूची के अंतिम सूची में भी नहीं होगा, जहां तक मैं मानता हूं, क्योंकि आप पार्टी में रह के पार्टी के कार्य प्रणालियों पर सवाल उठाएंगे मीडिया के थ्रू, तो ये पार्टी इस चीज को बर्दाश्त नहीं करेगी। और खासकर जब नरेंद्र मोदी, अमित शाह जैसे लीडरशिप बीजेपी में हो, जो अपने विरुद्ध कहे गए शब्दों को वो वैचारिक मतभेद न मान के दुश्मनी मानते हो, उस काल में आप वरुण गांधी, चाहे आप कितने भी बड़े नेता हो, यदि आप नरेंद्र मोदी के कार्य प्रणाली पर सवाल उठाएंगे तो आपको क्या लगता है कि बीजेपी को टिकट देगी और पहली सूची में देगी? लेकिन नीतीश कुमार ने तो भोज कैंसिल कर दिया था। नीतीश कुमार नहीं ऋषि जी, नीतीश कुमार ने तो भोज कैंसिल कर दिया था नरेंद्र मोदी का। इसके बावजूद नीतीश कुमार को माला में भी खींच कर ले आते हैं नरेंद्र मोदी। जब गठबंधन छोड़ के जाते हैं, वापस आ जाते हैं, फिर रख लेते हैं। तो दूसरी पार्टियों का कोई आदमी नरेंद्र मोदी पर तंज करे वो स्वीकार है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी का कोई व्यक्ति सरकार की कार्यप्रणाली पर सवाल उठाए, क्या वो स्वीकार्य नहीं है? बिल्कुल आपने सही बात कही। और वरुण गांधी हो या नीतीश कुमार या दूसरे की बात कही जाए, सबसे बड़ा सवाल तो कहीं ना कहीं नितिन गडकरी को लेकर है कि महाराष्ट्र और बिहार से भले ही टिकट का अनाउंस किसी का नहीं हुआ, लेकिन नितिन गडकरी का नाम पहली लिस्ट में होना, सबको अपेक्षा थी कि उस सीट पर, जिस सीट पर किसी को शको शुबा नहीं हो कि नितिन गडकरी लड़ेंगे तो उस सीट पर जीत की गारंटी होगी, उनका टिकट नहीं है। कंगना रनौत की राजनीतिक महत्वाकांक्षा को देखते हुए चर्चा थी कि मंडी लोकसभा सीट से वो चुनाव लड़ सकती है, लेकिन जिस प्रकार के घटनाक्रम हिमाचल में हो रहे हैं और चर्चा है कि मंडी की सांसद प्रतिभा सिंह कांग्रेस पार्टी से नाराज है, उनका परिवार नाराज है, उनके समर्थक विधायक नाराज है, तो वहां हिमाचल प्रदेश के मामले को यदि रोका गया है तो किसी को आश्चर्य नहीं होना चाहिए। आश्चर्य तो इस बात पर है कि एक पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष, एक ऐसा मंत्री जिसके कामकाज के बूते ही मौजूदा दौर में सरकार अपनी पीठ थपथपाती है, उन मंत्री को क्या इसलिए टिकट नहीं दिया जाएगा पहली लिस्ट में कि उनकी लोकप्रियता देश में बहुत ज्यादा है? और क्या इस देश में लोकप्रियता हो बढ़ना, लोकप्रिय होना मौजूदा दौर में सियासत की वो रवायत है जिस रवायत में राजनीतिक रूप से ढलान पर जाने का खतरा है? और नागपुर से आने वाले नेताओं से मौजूदा भाजपा नेतृत्व, जो गुजरात से आने वाला नेतृत्व माना जाता है, वो इतना खौफ क्यों खाता है? संजय जोशी नागपुर से आए, किनारे कर दिया गया। नितिन गडकरी नागपुर से आते हैं, मौजूदा नेतृत्व के साथ उनकी कैसी स्थिति है कि आज पहली लिस्ट में नाम तक नहीं आया। देवेंद्र फडणवीस 5 साल 80 घंटे मुख्यमंत्री रहे 2 कार्यकाल में, लेकिन देवेंद्र फडणवीस भी नागपुर से आते हैं और उनका भी पर कैसे कतरा गया भारतीय जनता पार्टी में कि उनका डिमोशन करके सीएम से डिप्टी सीएम बना दिया गया, यह पूरे देश ने देखा। तो नागपुर से आने वाले संघ की सांगठनिक क्षमता के बूते नरेंद्र मोदी और अमित शाह मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री और गृह मंत्री जैसे पदों तक पहुंचते हैं, लेकिन नागपुर से जो लीडरशिप आती है उस लीडरशिप से खौफ क्यों खाते हैं? और खासकर नितिन गडकरी की बात की जाए तो मौजूदा दौर में आलोचना सबकी हो सकती है, होनी भी चाहिए। नितिन गडकरी के कामकाज में की भी आलोचना होनी चाहिए। पर्यावरण के मुद्दों को, सड़क निर्माण में जिस प्रकार से अनदेखी की गई, आलोचना होनी चाहिए। लेकिन नितिन गडकरी के कामकाज के बावजूद, उनकी लोकप्रियता के बावजूद, मौजूदा नेतृत्व के साथ उनकी सहमति ना बन पाना उनका टिकट कटने का बड़ा कारण बन जाए या पहली लिस्ट में नाम ना आने का बड़ा कारण बन जाए, तो यह निश्चित तौर पर मौजूदा राजनीति में राजनीतिक शुचिता के लिए भी और राजनीतिक धर्म जिसे कहते हैं उसके लिए भी बहुत उचित नहीं जान पड़ता। नितिन गडकरी को पता नहीं टिकट मिलेगा या टिकट भी उनका काट दिया जाएगा, कोई नहीं जानता कि क्या नरेंद्र मोदी, अमित शाह और जेपी नड्डा नितिन गडकरी का टिकट अगली लिस्ट में देंगे या टिकट काट देंगे, ये आने वाले वक्त में पता चलेगा। लेकिन आज के दिन की जो सबसे बड़ी लीड है कि नितिन गडकरी का नाम पहली लिस्ट में
नहीं है। किसानों के मुद्दों पर भी उन्होंने एक इंटरव्यू में हाल में काफी कुछ वास्तविकता के करीब जान पड़ने वाला बयान दिया था, जो संभवतः सत्ता को असहज करता हो। तो देखते हैं आने वाले वक्त में क्या होता है। फिलहाल के लिए इतना ही। नमस्कार।